Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to do class 6 Ganit Prakash book chapter 8 playing with constructions. Figure it out page 215 का क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज 190 से 191 तक आर्ट वर्क कंस्ट्रक्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आइज़। आपको आइज़ की कंस्ट्रक्शन करनी है, मतलब आपको कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल ये सब यूज़ करके, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आपको आइज़ बनानी है। ओके, और इसकी एक रफ सी फिगर आपको दी भी हुई है कि आपको ऐसे आइज़ ड्रॉ करनी है। ओके, सो ऑब्वियसली अगर वो चाहते हैं कि आइज़ आप प्रोटेक्टर, कंपास वगैरह से बनाओ तो दीज शुड बी प्रॉपरली मेड। सो लेट अस ट्राई इट आउट। और मेन बात इसमें ये है कि इन्होंने इसके बीच में थोड़ा गैप रखा है। सपोज़ 0.5 का इन्होंने गैप रखा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। कितने की? 0.5 की? नो, अगर मुझे 0.5 का गैप रखना है तो आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ से 4.5. That will be enough. So 4.5 की आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू? ये तो हमारी बहुत छोटी लग रही है तो हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ करते हैं। हम 8.5 ड्रॉ करते हैं। ओके, सो लेट्स ड्रॉ फॉर 8.5. ओके, सो 8.5 I won't be able to show you zoom करके, so I'm going to draw like this. फाइन, तो 8.5 की हमने ड्रॉ की लाइन सेगमेंट। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसे करो, क्योंकि आप 4 पे एक पॉइंट लगा लो अपने हिंट के लिए, ठीक है। और सेम तरीके से दूसरी साइड पे आप इधर से 4 लेके अपने लिए एक पॉइंट लगा लो, सो दैट यू मे नो कि ये आपकी जो दोनों आइज़ हैं वो इस एरिया में और इस एरिया में आएंगी और ये वाला आपका गैप रहेगा, ठीक है। ये वाला आपका जो गैप है वो रहेगा बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में भी बीच में गैप है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ नेम इट एज पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना है और डी बी का मिड पॉइंट ढूंढना है। अब ए सी का मिड पॉइंट आप देखो तो वो आपका आ गया ये 2, ठीक है। और डी बी का मिड पॉइंट देखो तो इधर से अगर 4 है तो ये आ गया 2, राइट। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ई और ये हो गया एफ। अब आपको ई और एफ पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगेन, जब मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन हो तो आप कर सकते हो कंपास से, बट जब ऐसे की फिगर्स वगैरह बनानी है देन यू हैव टू यूज़ अ प्रोटेक्टर। ओके, सो प्रोटेक्टर मैं बहुत बारी हर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे यूज़ करना है। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। सो यहाँ पे हमने बनाया 90 और सॉरी एफ पे बनाना है 90, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 90। ई और एफ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमें आईज़, जैसे हमने इतनी एक आई लेनी है, इतनी दूसरी आई लेनी है, तो हमें उसका सेंटर भी तो चाहिए ना, कि सेंटर कहाँ है जहाँ पे हम वो प्यूपल बनाएंगे, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, अभी तक हमने क्या किया, ये पूरी हमने ली थी 8.5, फिर हमने ए सी ली है 4, डी बी भी हमारी कितनी है 4, फिर हमने ए ई ली है 2, सेम हमने इधर भी 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, फिर हमने यहाँ पे बनाए हैं 90 के एंगल, ठीक है। इतना बन गया। अब क्या करो, अब हम थोड़ी आईज, अब देखो हम 2 सेंटीमीटर बनाएंगे तो बहुत मोटी बन जाएगी, 1 बनाएंगे तो बहुत छोटी बन जाएगी। सो इट इज़ बेटर यू टेक द लेंथ ऑफ 1.5। 1.5 के लिए 1.5 पे नीडल और 0 पे पेंसिल, 0 पे पेंसिल। अब आपने क्या करना है, इसको जैसे यहाँ ई पॉइंट पे लो,
ठीक है। ई पॉइंट पे लो, यहाँ कट लगा दो और नीचे कट लगा दो, ठीक है। सेम एफ पे लो, एक यहाँ कट लगा दो और एक नीचे कट लगा दो। अभी हमारे आईज़ की थोड़ी डायमेंशंस हमें मिल गई, ठीक है, मिल गया। अब आपने क्या करना है, इनको नेम दे दो। ABCDEF हम ले चुके हैं, अब इसको ले लो GHIJ, ठीक है, ये हमने नेम दे दिए। अब नेम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये AG को मेजर करना है। आप किसी को भी कर सकते हो, IA को भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये हमने मेजर किया IA को, ठीक है। अब इसको मेजर करके आप पहले इस पॉइंट से, आई पॉइंट से यहाँ पे एक ऐसे आर्क बना लो। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रॉपर है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो यू विल सी कि आपकी ये जो आर्क है ये पूरी तरह मैच कर जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखो, AC पूरा मैच कर गई, सेम। अब अगर आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप J पे रख के उतनी ही कंपास खोल के आर्क लगाओगे, तो ये D से B तक एग्जैक्टली आपकी मैच कर जाएगी। मतलब आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है अभी तक कंस्ट्रक्शन, राइट। अब आपने क्या करना है, अब अपनी कॉपी को करो रोटेट, ठीक है। अब आपने नीचे की आईज़ का पोर्शन बनाना है, तो G पे रखो कंपास, अब नीचे से ज्वाइन कर दो AC को, और सेम H पे रखो कंपास और BD को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाओ। सो व्हाट यू विल गेट दिस। तो अभी तक हमारे पास ये आ गया, फाइन। नाउ व्हाट टू डू, अभी काफ़ी हमारा लग रहा है ना इसकी आइज़ के जैसे। अब थोड़ा नीटनेस के लिए हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन। सो लेट्स इरेज। अब इरेज करने के लिए व्हाट यू डू, बहुत ज़्यादा अगेन आई एम सेइंग आपको इरेज नहीं करना है, आपको कुछ पॉइंट्स को बने रहने देना है, ओके, ताकि एग्ज़ामिनर को पता लगे कि आपने ड्रॉ किया है भाई। ऑलराइट, सो फाइन। सो ये आपका हो गया, इतना बहुत है, आपको ज़्यादा इरेज करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अंदर वाला सेंटर पॉइंट जो है आपका, ठीक है, अंदर वाले सेंटर पॉइंट के आसपास वाली लाइनें रब कर दो, ठीक है। बट ये जो मिडल वाला था इसको मत करना, फाइन। ऐसे ये जो है इसको इरेज कर दो, ओके, इरेज कर दो। और अब हमें अंदर उन्होंने जो ये पीपल्स बनाए हैं वो हमें बनाने हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये इतनी 2 ही है, तो अगर आप ये 2 लोगे तो फिर वो तो गलत बन जाएगा, राइट। सो इट इज़ बेटर यू टेक द कंपास एज 1 सेंटीमीटर रेडियस और यहाँ रखो। ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि हमने ये एरिया छोटा लिया, ओके। आप इससे भी छोटा ले लो, 0.5 लेके देखो एंड ड्रॉ अ सर्कल, ओके। मुश्किल होगी क्योंकि मेजरमेंट छोटी है, इसलिए बेस्ट ये है कि आप हाफ हाफ करके बनाओ, राइट। हाफ ऐसे बनाओ, हाफ के लिए अपनी नोटबुक को रोटेट कर लो, ओके। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, ओके, मुहावरा है। ऑलराइट, सो ये हमारी हो गई आइज़, ठीक है, सुंदर सी आइज़। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू शेड इट, क्योंकि बुक में उन्होंने इसको शेड किया हुआ है। सो आप इसको करो शेड, फाइन। साथ साथ बनाओगे तो बहुत इजीली बन जाएगा, राइट। अब जो और भी एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स हैं उनको अगेन हमने थोड़ा हल्के हाथों से तो किया था इरेज, बट ये वाली कर दो अच्छे से इरेज, इतनी भी बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है,
राइट। बट जहाँ आपने ABCD वगैरह नेम दिए उनको रहने दो, ये जो आपने आर्क्स लगाई हैं इनको रहने दो, सो दैट इट शुड बी विजिबल कि आपने लिखा हुआ है। ओके, सो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ आइस। अब हम करेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। So these are the steps of construction. Draw line segment AB of length 8.5 centimeter. 8.5 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम 0.5 का बीच में गैप छोड़ रहे हैं, क्योंकि बुक में भी गैप था। ओके, सो हमने वो 0.5 का गैप लिया है। सो मार्क पॉइंट C and D from A and B at the distance of 4 centimeter. मार्क E and F from A and B at the distance of 2 centimeter. और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि ड्रॉ AE as 2 सेंटीमीटर और BF as 2 सेंटीमीटर, बट आई वुड सजेस्ट कि इससे बेटर है आप ये लाइन लिखो। ओके, और यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि ड्रॉ E and F as a midpoint of AC and DB, but that will be more complicated. Okay, but you can write. So next is with E and F as centers and radius as 1.5 centimeter, draw arcs G, H, I and J. Now with G, H, I and J as centers and radius same as AI, draw arcs to make the outer eyes. बट इसमें देखो, इसमें ये है कि सेंटर तो आपका यही रहेगा, बट रेडियस मैंने यहाँ लिखा है AI। बट अगर आप AI की जगह AG लेते हो या GC लेते हो या CI लेते हो या DH या HB या BJ या JD लेते हो तो भी ये सही आएगा, क्योंकि हमने सबकी मेजरमेंट ही सेम रखी है। ओके, सो आप इनमें से कोई भी रेडियस लेते हो तो क्योंकि सबकी रेडियस सेम है, ओके, तो आपकी आउटर आइज ऐसे ही बनेंगी, राइट। अब हमारा रह गया मिडल वाला। सो विद E and F as centers and radius as 0.5 centimeter, draw circles and shade it to get the required construction of an eye. ओके, सो ये हमारी हो गई आइज़ के कंस्ट्रक्शन। अब ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ आइज़। नाउ वील upload a video which will be the last video of the chapter. I guess all the concepts I have covered of construction except wavy wave. तो एक लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर के ऊपर विच विल बी अ वेवी वेव। देन ऑल द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, दोज वीडियोज़ आर अपलोडेड नाउ। ओके, सो वेन एवर यू हैव डाउट कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ये कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, यू कैन जस्ट ओपन द प्ले लिस्ट of class 6 maths, or you can just watch the video. You can see it on the thumbnail also. मैंने question की pic भी लगा दी है so that it becomes easier for you to find it out. Okay, so all the best, keep on practicing. ये practice से ही होगा chapter. Okay, you never know what comes in exam. So all the best, happy learning, bye bye, take care. Coming up next is wavy wave video.